जी नमस्कार। तंत्र बोध में आप सभी का स्वागत है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जो इस वर्ष 20 जुलाई शाम को 6 बजे से 21 जुलाई शाम को 4 बजे तक है। जो गुरु धारण कर चुके हैं वह अपनी गुरु परंपरा के अनुसार अपनी पूजा पाठ कीजिए, लेकिन जिन्होंने गुरु नहीं बनाया हुआ है वह अपने भगवान को, जिनकी वह पूजा करते हैं, अपने इष्ट को गुरु कैसे बनाए वह विधि आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे आप शिव जी की पूजा करते हैं, मान के चलिए, तो आप शिवालय जाइए और आपको एक लोटे में जल लेना है और आराम से बैठकर उस जल के पात्र को थोड़ा सा अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको यह विधि अपनानी है संकल्प की, जो मैं बता रहा हूँ। आपको यह बोलना है कि मैं, अर्थात अपना नाम बोलना है, पंच तत्व को साक्षी मानकर, हे शिव जी या हे ईष्ट, आज से आपको, आज से यानी कि ये बोलना कि आषाढ़ की पूर्णिमा से मैं आपको अपना गुरु धारण करता हूं 1 वर्ष के लिए। यह विधि सिर्फ 1 वर्ष तक के लिए ही है। बस इतना बोलकर यह जल आपको छोड़ देना है। उसके बाद आप शिव जी के जो भी मंत्र जाप या स्तुति आपको आती है वह आप वहीं बैठे बैठे एक बार अवश्य कीजिए। जैसे शिव पंचाक्षरी स्तोत्र हो गया, आप यह बोल लीजिए, और अगर आपको कोई मंत्र बोलना है तो एक माला उसको कर लीजिए। उसके बाद शिव जी के पास जाइए और साष्टांग नमस्कार कीजिए। साष्टांग नमस्कार क्या होता है? सीधे लेट जाइए उनके सामने, आपको पूरा लेटना है नमस्कार मुद्रा में, या आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद उनको वह जो लोटा आप लेके गए थे जिसमें जल था, वो पात्र में जल था, वह जल आपको उनके ऊपर चढ़ा देना है। यह हुई विधि संपन्न गुरु दीक्षा की। इसके बाद अब जब भी आप शिवालय जाएं तो आपके मन में सिर्फ यह आना चाहिए कि आप अपने गुरु से मिलने जा रहे हैं। तो गुरु से जब भी मिलने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। आपने उनको 1 लोटा जल अर्पित किया था गुरु दीक्षा के तौर पर। आपको जब भी मिलने जाओ तो 1 लोटा जल आपको अवश्य उनको अर्पित करना है। यह बहुत ही गोपनीय विधि है, कम लोगों को मालूम है। गुरु परंपरागत विधि है, 1 वर्ष के लिए ही लागू होती है, और फिर अगर आपको अगले वर्ष फिर से करना हो तो इसी दिन आपको पुनः संकल्प लेना है। मैंने आपको एक छोटा सा विधान बताया, 1 लोटा जल चढ़ाना है। आप इसके अलावा जो आप चढ़ाना चाहें आप चढ़ा सकते हैं। पहले दिन आप जो वस्तु चढ़ाएंगे आपको 1 वर्ष तक वह तो चढ़ाना ही है, उसके अलावा भी आप दूसरी वस्तु अपने इष्ट को चढ़ा सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके शिवालय का बताया। आप नारायण के मंदिर में अगर जाते हैं तो नारायण को आप बोलिए और उनको जो पसंद हो वो आप वो चढ़ा दीजिए। ऐसे करके आप कर सकते हैं। यह सिर्फ 1 दिन ही होती है, गुरु पूर्णिमा के दिन। उसके बाद यह विधि नहीं होती है। इसलिए जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है, गुरु नहीं बनाया है, यह एक छोटी सी और बहुत गोपनीय विधि है। इसको आप अपनाइए और इसका लाभ उठाइए। ओम नमः शिवाय।